हेलो स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। अब गाइस देखिए, स्टाफिंग के हम 2 क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाए। तो आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन। अब गाइस देखिए, सिलेक्शन में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय हमने रिक्रूट करे थे, रिक्रूट के केस में क्या करा था कि हम कह सकते हैं एक तरीके से हमने जिन भी एम्प्लॉयज़ को इन्वाइट किया था कि आप आइए हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए जॉब के लिए। अब उनमें से क्या कर रहे हैं हम गाइस, जो मेरे मोस्ट प्रोमिसिंग और मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं मेरी जॉब के लिए, उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यही प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर, सिलेक्शन। आइए देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइस देखिए, जो वैकेंट सीट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है जॉब के लिए, उसके लिए हम मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। यही मेरा क्या कहलाता है, सिलेक्शन। अब गाइस देखिए, सिलेक्शन करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, देखते हैं। गाइस देखिए, सिलेक्शन गाइस देखिए, यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक को सिलेक्ट किया जा रहा है। गाइस देख रहे हो लड़के की खुशी कितनी है सिलेक्ट होने पे। गाइस होती है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जब वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपके अंदर भी एक अलग ही तरीके की खुशी अवेलेबल होगी उस टाइम पर। हाँ, ये देखते हैं प्रोसेस। गाइस देखिए, सबसे पहले कह रहा है मेरा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। अब गाइस देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना होता है कि स्क्रूटनी करनी होती है। स्क्रूटनी को हम कह सकते हैं एक तरीके से छटनी। गाइस यहाँ पर क्या करना होता है कि जो भी रिक्रूटमेंट जब हमने करा था तो उस केस में क्या था कि गाइस हमारे पास लाखों करोड़ों में एप्लीकेशन अवेलेबल हुई थी, लाखों करोड़ों में एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव होती है। तो गाइस यहाँ पर हमें स्क्रूटनी करनी होती है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। अब गाइस देखिए, उसमें से जो हमारे लिए हमारी जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल और मोस्ट प्रोमिसिंग पर्सन है, हमें लगता है कि हाँ भाई ये हमारी जॉब को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पाएगा, उसमें से हम कुछ एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं। यही मेरा क्या कहलाता है, प्रोसेस स्क्रूटनी। आइए अब गाइस देखिए, सेकंड में हमें यहाँ पर देखना है कि सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब गाइस जो हमारा एम्प्लॉय है उसका सिलेक्शन टेस्ट होता है। देखिए, सिलेक्शन टेस्ट आर डेवलप बाय द psychologist and other expert to assess the candidate's nature, ability and characteristics. There are several tests such as proficiency test, psychological test and other test. अब गाइस देखिए, यहाँ पर जब हम ने जो है स्क्रूटनी कर ली, एंड देन क्या होता है कि यहाँ पर सिलेक्शन करना होता है हमें, और सिलेक्शन करने के लिए उसका टेस्ट लेते हैं हम। जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसका सिलेक्शन टेस्ट होता है। अब गाइस देखिए, सिलेक्शन टेस्ट में मैंने आपको बताया कि 3 टेस्ट मेरे इंक्लूड होते हैं, प्रोफेंसी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड अदर टेस्ट। अब गाइस देखिए, सबसे पहले प्रोफेंसी टेस्ट मेरा क्या क्या इंक्लूड होता है ये देखते हैं। स्पेशलाइजेशन टेस्ट होता है। गाइस देखिए, यहाँ पर जो भी उसको हम जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं उस वर्क से रिलेटेड उसका टेस्ट होता है कि ये इस वर्क में एक्सपर्ट है या नहीं है। सेकंड देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, कि गाइस जो वर्क हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए उसकी पर्सनालिटी जो है बेटर है या नहीं है, वो उसके लिए इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है या नहीं है, या ये सिर्फ 1-2 मंथ्स के लिए वर्क करने आ रहा है, उसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्विट कर देगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, उसी को हम क्या आएगा यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। अदर टेस्ट में गाइस देखिए, उसका नॉलेज टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज, उसकी नॉलेज चेक की जाती है कि हाँ भाई वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसके पास सफिशेंट नॉलेज है भी या नहीं है। इन फ्यूचर इन्वायरमेंट में चेंज आता है कोई भी, तो वो उसको ईजिली अडॉप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस देखिए, एंड देन हमारा थर्ड प्रोसेस क्या आता है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब गाइस देखिए, हमने क्या करा, वहाँ से स्क्रूटनी कर ली, कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद उनका जो है हमने टेस्ट कराया। तीनों टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। एंड देन क्या होगा, हम उसका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। देखिए, हैविंग सक्सेसफुल क्लियर्ड ऑल टेस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट बाय द कैंडिडेट्स। अब गाइस देखिए, जैसे ही वो वहाँ पर अपने टेस्ट को क्लियर करेगा, हम उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे कि आप आइए फाइनल इंटरव्यू दीजिए। देखिए, फाइनल इंटरव्यू में क्या होता है गाइस, हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये बंदा हमारे कंपनी में वर्क करेगा या नहीं करेगा। सिंपल। देखिए, इन दिस इंटरव्यू द एबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ए स्पेसिफिक जॉब इज डायरेक्टली जज बाय एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट इन द बोर्ड ऑफ सिलेक्शन। अब गाइस देखिए, क्या होता है कि वहाँ पर हम डायरेक्ट जज करते हैं किसी भी पर्सन को, हाँ भाई ये हमारी कंपनी के लिए वर्क करने के लिए बेटर है या नहीं है। आपने भी कभी इंटरव्यू दिया होगा किसी जॉब का, तो वहाँ पर जो इंटरव्यू होता है उसमें फाइनल डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब गाइस देखिए, वहाँ पर क्या होता है ना, इंटरव्यू के केस में यदि वो कह रहे हैं आपसे कि आपको हम कॉल करेंगे, तो उस केस में ना ही समझना, उनकी बहुत रेयर चांस होता है कि हाँ होगी।
आइए अब गाइस देखिए फोर्थ मेरा प्रोसेस आता है, यहाँ पर हम रेफरेंस चेक करते हैं। उसके बाद हमने इंटरव्यू तो ले लिया, यदि हमें लगता है कि हाँ भाई ये हमारी जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन है, तो उस केस में हम उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसने किसका रेफरेंस दिया है, किसकी हेल्प से वो हमारी कंपनी में जो है आया है। देखिए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक आफ्टर कैंडिडेट्स इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू। अब गाइस देखिए जैसे ही डिक्लेयर होगा कि हाँ भाई आपका इंटरव्यू जो है सक्सेसफुल कंडक्ट हो चुका है, देन सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम इज गैथर्ड फ्रॉम दीज पर्सन हुज नेम फिगर इन द कॉलम ऑफ रेफरेंस। अब गाइस देखिए रेफरेंस के कॉलम में जिसका भी नाम मेंशन होगा उससे उसकी डिटेल्स जो है कलेक्ट की जाएगी, उसके बैकग्राउंड के बारे में कंप्लीट नॉलेज ली जाएगी कि उसका करेक्टर कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसी है, उसका सोशल स्टेटस कैसा है, सोसाइटी में रिलेशनशिप कैसा है उसका, ये सब बातें चेक की जाती है। क्योंकि गाइस देखिए जब किसी का करेक्टर गुड नहीं होगा तो उस केस में वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर नहीं हो सकता। तो इन सब बातों का भी ध्यान में रखा जाता है कि यदि उसका करेक्टर अच्छा है और उसकी सोसाइटी में अच्छे लोगों से रिलेशनशिप है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको ईजिली जॉब अवेलेबल हो जाती है। और गाइज आजकल जो है रेफरेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब तक गाइज हम किसी एक अच्छे पर्सन का रेफरेंस नहीं देते हमें ईजिली जॉब अवेलेबल नहीं होती। गाइज देखिए आपको किसी बिग फोर में इंटरव्यू देना है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू वहाँ पर कंडक्ट नहीं करा सकते अपना, वहाँ पर जब तक आपके पास किसी अच्छे पर्सन का एक अच्छे पर्सन का रेफरेंस नहीं होगा जब तक आप अपना इंटरव्यू वहाँ पर कंडक्ट नहीं करा सकते। ईजिली कह सकते हैं कि हम आपको जॉब वहाँ पर लेनी पॉसिबल नहीं है ईजिली जब तक वहाँ पर आप रेफरेंस नहीं देंगे किसी एक अच्छे पर्सन का। अब गाइस देखिए सब कुछ हो गया, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू भी उसका सक्सेसफुल कंडक्ट हो गया, रेफरेंस भी चेक कर लिया हमने, बैकग्राउंड भी चेक कर लिया, एंड देन मेरा आता है सिलेक्शन डिसीजन कि गाइस फाइनली हमें उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना है या नहीं करना। सिलेक्शन डिसीजन कैंडिडेट्स हु आर कंसिडर्ड सुटेबल आर सिलेक्टिंग, ठीक है, जो हमारे लिए सुटेबल है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं आफ्टर टेकिंग द ओपिनियन ऑफ ऑल सिलेक्टर स्पेशली द मैनेजर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब गाइस देखिए जिस भी डिपार्टमेंट के लिए हम उस एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके कंसर्न डिपार्टमेंट के मैनेजर से जो है हम डिस्कस करेंगे कि आप बताइए हम इस पर्सन को सिलेक्ट करें या नहीं करें, हमारे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है, अब फाइनल डिसीजन आप लीजिए। एंड देन गाइस देखिए जब हमने फाइनल डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई ये पर्सन जो है हमारी कंपनी में वर्क करेगा, उसका हम मेडिकल टेस्ट कराते हैं एंड फिजिकल टेस्ट कराते हैं। क्योंकि गाइस देखिए मेडिकल टेस्ट से क्या होता है कि हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको कोई भी इन्फेक्टेड डिजीज़ है तो उससे बचा सकते हैं। यदि किसी भी पर्सन को इन्फेक्टेड कोई भी डिजीज़ होगी तो गाइस देखिए वो हमें उसकी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कराता, इसलिए हम क्या करते हैं कि उनका टेस्ट कराते हैं, मेडिकल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट से क्या होता है गाइस हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क अवेलेबल है उसको करने के लिए सफिशेंट है या नहीं है। देखिए द कैंडिडेट्स इज पुट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन, दे आर एम्स टू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब गाइस देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन का मेरा एम क्या है यहाँ पर, फिजिकल फिटनेस फॉर जॉब कंसर्न। अब गाइस देखिए यहाँ पर हम उसकी फिजिकल फिटनेस चेक कर रहे हैं। प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज़, मैंने आपको बताया कि हम किस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर इन्फेक्शन डिजीज़ जो है ना हो जाए, और हमारा फिजिकल फिटनेस को चेक करने का यहाँ पर मेन मोटिव होता है। अब गाइस देखिए एंड देन क्या आता है, हम उसको जॉब ऑफर करते हैं कि हाँ भाई आप हमारी कंपनी में फाइनली जॉब करने आ सकते हैं। अब गाइस देखिए जॉब करने जब कोई भी पर्सन आएगा तो उसे उसकी सैलरी पहले से ही डिसाइड होनी चाहिए कि हम उसको सैलरी कितनी प्रोवाइड कराएंगे, उसको कंपनसेशन कितना रिसीव होगा, मॉनेटरी टर्म में और नॉन मॉनेटरी टर्म में कितना कंपनसेशन यहाँ पर रिसीव होगा। देखिए जॉब ऑफर में क्या कह रहा है, आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट्स। अब गाइस देखिए जैसे ही वो मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करता है एंड देन हम उसको जॉब प्रोवाइड करा देंगे। द अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर टू हिम, और अपॉइंटमेंट लेटर उसको हैंड ओवर कर देंगे जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको इस डेट से जॉब पर आना है और आपको इस वर्क से रिलेटेड यहाँ पर अवेलेबल होगा, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वहाँ पर अवेलेबल होंगे और आपको ये जॉब कंप्लीट करनी है। सब चीज़ वहाँ पर क्लियरली मेंशन होती है, मेंशन होता है कि आपको किस टाइम आना है किस टाइम जाना है। अब गाइस देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हम कह सकते हैं कि उसकी जो सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ की वो सब यहाँ पर हम जो है डिसाइड करते हैं। देखिए आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब लेटर, अब गाइस देखिए जैसे ही वो जॉब लेटर जो हमने भेजा था उसको वैसे एक्सेप्ट करेगा तुरंत गाइस क्या होता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो जाता है। डेट इंक्लूड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सच एज जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, पे, वर्किंग आवर एक्सेट्रा का यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है। क्योंकि जो हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है। हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो मेरा, उसमें वर्किंग आवर, डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, पे कितना करना है हमें उसे, और जॉब टाइटल, सब बातें यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन होती है। तो आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर 8 प्रोसेस थे गाइज। देखिए प्रोसेस में 8 पॉइंट आपको ध्यान रखने, सबसे पहले स्क्रूटनी होगी मेरी एप्लीकेशन की, एंड देन सिलेक्शन टेस्ट होगा। आफ्टर डेट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, एंड देन
रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करेंगे हम यहाँ पर। आफ्टर डेट सिलेक्शन डिसीजन होगा एंड देन मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट होगा उस पर्सन का। फिर जॉब इंटरव्यू, जॉब ऑफर दे देंगे गाइस हम कि हाँ भाई फाइनली आप हमारी कंपनी में आकर जॉब कर सकते हैं। जैसे ही वो जॉब अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करेगा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेरा एग्जिस्ट कर जाएगा। आई होप कि गाइस ये आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। अब गाइस देखिए हमें देखना है यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ट्रेनिंग क्या है कि उसको एक स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड जो है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे वो वर्क जो है इफिशिएंट एंड इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाए। आइए देखते हैं। और डेवलपमेंट मेरा क्या था गाइस यहाँ पर कि ऑल ओवर जो उसकी पर्सनालिटी को बूम कर लेते हैं हम। अब गाइस देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इट रेफर्स टू द प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। अब गाइस देखिए जो हमारी करंट उस एम्प्लॉयज़ की करंट जॉब परफॉर्मेंस है सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। यही मेरे क्या कहलाती है ट्रेनिंग। देखिए इन अदर वर्ड when efforts is made to make an employee expert at doing a particular job then it is called training। मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो है हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि उसको किसी अदर फील्ड में हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो उस केस में क्या होता है गाइस कि फिर उसको हमें उस वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है अगेन। अब गाइस देखिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के। देखिए इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी आउटपुट। अब गाइस देखिए सिंपल सी बात है, यदि हम किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो भी वो वर्क कंप्लीट कर रहा है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगा उसमें। सेकंड देखिए लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अब गाइस देखिए सुपरविजन क्या है कि यहाँ पर उसको देखना कि वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस देखिए जब हमने उसको उस वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी है तो उस केस में क्या होगा, हमें उसको सुपरवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन इतने करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। किसी भी कारण से हम किसी दिन उसको सुपरवाइज नहीं कर पाते हैं, उसका सुपरविजन नहीं कर पाते हैं तो कोई हमें प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ट्रेंड एम्प्लॉयज आर स्किल्ड इन देयर जॉब, क्योंकि गाइस देखिए उसके पास जो है उससे रिलेटेड जो जॉब थी उसमें प्रॉपर स्किल उसके पास अवेलेबल है और वो उसमें ट्रेंड है। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरा जो टर्नओवर रेट है लेबर का वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखिए एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वे में वर्क कर पाएगा तो उसको कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं होगा, वो ऑलवेज मोटिवेटेड फील करेगा। तो उस केस में क्या है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करके नहीं जाएगा, तो हमारा जो लेबर टर्नओवर रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। हेल्प इन अडोप्ट चेंजेस। अब गाइस देखिए हमारा इन्वायरमेंट क्या है कि कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें गाइस देखिए यदि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि मेरे वर्क के अकॉर्डिंग मुझे ये चेंजेस जो है अडोप्ट करने चाहिए तो वो वहाँ पर इजीली अडोप्ट कर पाएगा, क्योंकि हम उसको उस वर्क से रिलेटेड ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं टाइम टू टाइम कि किसी भी कारण से कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आता है या इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो आप उसको ईजिली अडोप्ट कर पाएँ। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या कह रहा है, मोस्ट इकोनॉमिकल बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। अब गाइस देखिए जब हम यहाँ पर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी तो जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उसका वो बेस्ट और प्रॉपर वे में यूज करेगा, जो मेरे वेस्टेज हैं वो क्या होंगे उस केस में मिनिमाइज हो जाएंगे, कम से कम वेस्टेज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मेरा डन होगा। क्योंकि गाइस देखिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम मेरा आउटपुट आएगा और मिनिमम टाइम में आएगा और मिनिमम वेस्टेज में आएगा। तो ट्रेनिंग के गाइस काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़। अब गाइस देखिए हमने ये तो देखा कि बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग के, अब हमें ये देखना है कि एम्प्लॉयज़ के लिए किस प्रकार से ट्रेनिंग जो है बेनिफिशियल हो सकती है। बेटर करियर ऑप्शन। अब गाइस देखिए एम्प्लॉय जो है उसके लिए बेटर करियर ऑप्शन होगा यदि हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि गाइस देखिए उस केस में क्या होता है कि उसके पास हायर स्किल अवेलेबल होती हैं अपने वर्क से रिलेटेड। तो गाइस किसी भी कारण से वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट भी करता है तो उसको अदर ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली वर्क अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी स्पेशल नॉलेज है और ट्रेनिंग भी हमने उसे टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई है। देखिए एम्प्लॉयज कैन वेरी ईजिली ज्वाइन अनोदर ऑर्गेनाइजेशन एट द हायर रेमुनेरेशन। अब गाइस देखिए हाई सैलरी पे भी वो अदर ऑर्गेनाइजेशन में हायर हो सकता है और लो सैलरी में भी, वो उसकी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सेकंड देखिए लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। अब गाइस देखिए यदि कोई भी पर्सन किसी भी वर्क में गाइस स्पेशलिस्ट है और एक्सपर्ट है तो वहाँ पर एक्सीडेंट के चांस गाइस बहुत कम हो जाते हैं, रेयर होते हैं। अब गाइस देखिए कोई पर्सन जो बाइक चलाने में एक्सपर्ट है हम उसको बाइक दे रहे हैं तो गाइस देखिए उसका एक्सीडेंट का चांस कम होगा, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है एक्सीडेंट, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं। लेकिन गाइस ऑन द अदर हैंड जिसे बाइक चलानी नहीं आती हमने उसको बाइक दिया तो उस केस में क्या होता है, एक्सीडेंट के चांस जो है मेरे ज़्यादा होते हैं। थर्ड देखिए इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड इफिशिएंसी। मैंने आपको बताया कि गाइस देखिए क्यों है, थ्रू ट्रेनिंग वन लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग ए स्पेशल जॉब। ठीक है, हम क्या है कि उसको एक स्पेशल जॉब को कंप्लीट करने का मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग में, जिससे क्या होगा कि वो उस वर्क की उसकी कैपेसिटी जो है और इफिशिएंसी बहुत क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज मार्केट वैल्यू। मैंने आपको बताया कि मार्केट में क्या है कि गाइस ईजिली अदर फर्म जो है उसको ईजिली हायर कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या है कि स्पेशल नॉलेज है और उस वर्क से रिलेटेड कंप्लीट
एक्सपीरियंस भी हम कह सकते हैं कि उसके पास एक्सपीरियंस भी अवेलेबल है। आप फर्स्ट पॉइंट को और फोर्थ पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए अब गाइज देखिए, जो ऊपर हमने देखा था वो देखा था ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग क्यों बेनिफिशियल है। अब हमने जो सेकंड डिस्कस किया ये करा है हमने एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब गाइज देखिए, हमने ट्रेनिंग तो देख लिया कि ट्रेनिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स क्या हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स क्या हैं। अब हमें डिस्कस करना है ट्रेनिंग मेथड। अब गाइस देखिए, सबसे पहला मेरा आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि हम किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, लर्निंग वाइल डूइंग, गाइस करने से पहले जो है हम उसकी लर्निंग ले रहे हैं, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग मेरी कहलाएगी वो। आइए देखते हैं, हमने लर्निंग क्या है कि हमें बाद में करनी है, वर्क को अपना पहले कंप्लीट करना है। देखिए अब गाइस देखिए, यहाँ पर क्या आता है, मेरा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आता है सबसे पहला मेरा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के केस में क्या होता है गाइस देखिए, यहाँ पर एक ट्रेनी अवेलेबल होता है जिसको कंप्लीट नॉलेज होती है उस वर्क से रिलेटेड, और उसके अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं स्किल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल दिया है इन्होंने, इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर। अब गाइस देखिए, इलेक्ट्रिशियन के पास आप जाएंगे तो उसके पास आपको लड़के अवेलेबल हो जाते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि वो किस चीज़ के लिए आते हैं, वर्क को सीखने के लिए ही उसके पास आते हैं। देखिए, वेयर द ट्रेनिंग इज पुट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ एन एक्सपर्ट। यहाँ पर ट्रेनिंग को हम एक एक्सपर्ट के अंडर जो है वर्क करा रहे हैं, किसके लिए, एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। देखिए सेकंड मेरा आता है इंड्यूसन ट्रेनिंग। अब गाइज देखिए, इंड्यूसन ट्रेनिंग के केस में क्या होता है, इट रेफर्स टू एक्वेंट द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइस देखिए, जो मेरे न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम जो है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं न्यू एम्प्लॉयज आर इंट्रोड्यूस बोथ देयर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट सो डैट दे कैन वर्क विद टीम एंड एज ए टीम स्पिरिट। अब गाइस देखिए, या तो वह टीम में वर्क करेंगे या टीम स्पिरिट में करेंगे। हम यहाँ पर इंड्यूसिंग ट्रेनिंग मेरी क्या होती है, जो मेरा न्यू एम्प्लॉयज है उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किससे, सुपीरियर से और सबऑर्डिनेट से, या हम कह सकते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो है हम उसको फेमिलियर करा रहे हैं। अब गाइस देखिए, यहाँ पर जो है एक टर्म था अभी मैंने आप देखा है, यहाँ पर ये वैन, आप गाइस इसकी जगह कैन कर लीजिए, वैन नहीं कैन है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। आइए थर्ड गाइस देखिए, मेरी क्या आती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब गाइस देखिए, इंटर्नशिप ट्रेनिंग के केस में क्या होता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं और कंपनी होती हैं आपस में लिंक होती हैं, ठीक है। तो गाइज वहाँ पर क्या होता है कि हमें कंप्लीट नॉलेज मिलती रहती है, थ्योरी की भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल होती है और साथ में एज वेल एज हमारे पास वर्क के एक्सपीरियंस भी होता है। गाइज देखिए, CSCM में यस, यहाँ पर हम कह सकते हैं CA, क्योंकि गाइज देखिए इसमें क्या होता है कि हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 3 ईयर की ट्रेनिंग होती है और साथ में साथ गाइज हमारे पास थ्योरी की नॉलेज भी अवेलेबल होती रहती है, क्योंकि गाइज देखिए हमें क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती हैं और वहाँ पर हमें वर्क भी करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी हम ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में देखिए क्या होता है, which is imparted jointly both by the educational institution and business organization to create a balance between theoretical and practical knowledge of their members। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है दोनों का बैलेंस करके किया जाता है, क्योंकि गाइस देखिए हमारे पास जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तब भी वो किसी काम की नहीं है, और हमारे पास ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज अवेलेबल है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, तब भी हमें क्या है कि काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस केस में क्या होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग में हमारे पास दोनों नॉलेज अवेलेबल होती हैं, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमें प्रोवाइड की जाती है। बट अप्रेंटिसशिप के केस में क्या था कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही थी, वहाँ पर कोई थ्योरेटिकल नॉलेज हमें रिसीव नहीं हो रही थी। इंड्यूसन ट्रेनिंग में क्या होता है कि कोई भी जो न्यू एम्प्लॉयज है उसको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन सबऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट से क्या है कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सबऑर्डिनेट्स है। आई होप कि गाइज आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हुई होंगी ईजिली। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, ऑन जॉब के केस में 3 टाइप्स की मेरी ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंड्यूसन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब गाइस देखिए, मेरा ऑन जॉब देखा हमने, अब गाइस देखिए मेरा सेकंड आता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या है, लर्निंग बिफोर डूइंग। अब गाइस देखिए, कुछ भी वर्क को करने से पहले जो है हमें उसके लिए लर्निंग अवेलेबल होनी चाहिए। वहाँ पर क्या था कि हम लर्निंग हमारे पास अवेलेबल है नहीं है, हम वर्क को कर सकते हैं। और मेरा ऑफ जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि पहले मैं लर्निंग को गेट करूँगा, उसके बाद किसी भी वर्क को कंप्लीट करूँगा। आइए अब गाइस देखिए, यहाँ पर मेरा एक ही जो है ट्रेनिंग अवेलेबल है, विस्टल ब्लोइंग ट्रेनिंग, ठीक है। अब गाइस देखिए, विस्टल ब्लोइंग क्या होती है, यहाँ पर मेरी विद ए व्यू ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉयज, ए सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप वेयर द टेक्निकल स्टाफ स्पेशली दोज हु आर डील विद द टूल्स एंड मशीनरी। अब गाइस देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम एक ट्रेनिंग का सेंटर जो है अलग से सेटअप कर रहे हैं, सेपरेट सेंटर जो है हमारे पास अवेलेबल है, हम उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पेशली जो है यहाँ पर वर्क जो करता है डील
कंपनियां जो होती हैं जो मेनली डील करती हैं किससे, टूल्स और मशीनरी से, उनका क्या होता है गाइस देखिए एक स्पेशल अलग से ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल होता है, वहाँ पर वे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं। यही मेरी क्या कहलाती है, विजिटल एम्प्लॉय ट्रेनिंग। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। देखिए आगे क्या कह रहा है, आर गिवन द जॉब एजुकेशन ट्रेनिंग इन वर्क प्लेस अदर देन द मैन प्रोडक्शन प्लांट। अब भाई देखिए जो उनका मैन प्रोडक्शन प्लांट है उससे साइड में उन्होंने क्या है कि एक सेपरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ओपन किया हुआ है, वहाँ पर वे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। आई होप कि गाइस ये सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि एक ट्रेनिंग है मेरी ऑफ जॉब ट्रेनिंग जो है वेस्टल ब्लोइंग ट्रेनिंग है, और वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उससे सेपरेट उन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट अलग ओपन किया हुआ है, किसके लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। अब गाइस देखिए सेकंड टॉपिक मेरा आता है यहाँ पर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब गाइस देखिए एम्प्लॉय डेवलपमेंट के केस में क्या होता है कि हम उसकी ऑल ओवर पर्सनालिटी को क्या है कि बूम कर रहे होते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। देखिए एम्प्लॉयज डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज एट देयर करंट पोस्ट और प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि हम उसकी ओवरऑल क्या है कि इफेक्टिवनेस को बूम कर रहे हैं, जिससे कि गाइस जो हमारी उसकी जॉब करंट जॉब है उसकी तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी एज वेल एज गाइस इन फ्यूचर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मेरे पास अराइज होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है, तो उस केस में क्या होगा कि वो एम्प्लॉय उसको ईजिली जो है हैंडल कर पाएगा। तो यहाँ पर उसकी गाइस देखिए करंट जॉब परफॉर्मेंस भी अराइज जो है यहाँ पर बूम हो रहा है, और एज वेल एज उसका फ्यूचर भी जो है ब्राइट होगा। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ इजीली क्लियर आई होगी। अब गाइज देखिए यहाँ पर क्लियर होने का केस में आपको मैं मीनिंग बता देता हूँ कि क्या है कि उसकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यदि किसी भी एम्प्लॉयज का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अब गाइज देखिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। यहाँ पर हम डेवलपमेंट किसका करेंगे गाइज देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रिलेटेड टू मैनेजर, क्योंकि गाइज देखिए मैनेजर को क्या होता है कि इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, और उसकी जो करंट जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग भी वो डिसीजन लेता है। तो इसलिए हम यहाँ पर मेनली किसको डेवलपमेंट प्रोवाइड कराते हैं, मैनेजर को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए रिलेटेड टू मैनेजर मोर फोकस ऑन फ्यूचर। अब भाई देखिए यहाँ पर मोर फोकस किस पे होता है, मेरा फ्यूचर पे, कि फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट। अब गाइस देखिए जो हमारे मैनेजर अवेलेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसका कुछ हिडन टैलेंट है, तो गाइस देखिए हम क्या करते हैं कि उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्रेन एम्प्लॉय एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब। अब गाइस देखिए जो हमारे पास ट्रेन एम्प्लॉय अवेलेबल हैं ऑलरेडी, वो क्या है कि एक्सेप्टिंग करेंगे किसको, चैलेंजिंग जॉब को एक्सेप्ट करेंगे ईजिली, क्योंकि गाइस देखिए हम क्या कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या किस लिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अराइज हो तो वो ईजिली उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज्ड। अब गाइस देखिए ऑफ जॉब ट्रेनिंग यहाँ पर मेथड जो है यूज किया जाता है किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट करने के लिए। इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइस देखिए इससे क्या होगा कि जो मेरे वर्क ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो क्या होगा गाइस, वर्क परफॉर्मेंस मेरा इंप्रूव होगा। गाइस देखिए यहाँ से एक एमसीक्यू में जो है एमसीक्यू जो है क्रिएट हो जाता है। ध्यान रखिएगा जो हम डेवलपमेंट में ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं वो ऑफ जॉब ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए लास्ट देखिए क्या कह रहा है, इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मैनेजर। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा कि मेरी मार्केट वैल्यू जो मेरी मैनेजर की मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया अभी तक, क्योंकि गाइस देखिए उसके पास वहाँ पर स्पेशलिस्ट नॉलेज है और वो उसमें एक्सपर्ट है। तो मार्केट कोई भी अदर फर्म हमारी कह सकते हैं हम कॉम्पिटेटिव फर्म भी हमारे मैनेजर को जो है ईजिली हायर कर पाएगी। हाई सैलरी पे भी कर सकती है, लो सैलरी पे भी। अब गाइस देखिए लो सैलरी प्रोवाइड कराएगी तो क्यों जाएगा कोई भी मैनेजर, जाहिर सी बात है उसको अदर कंपनी में क्या है कि हाई सैलरी अवेलेबल हो रही होगी जब भी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करके अदर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है। आइए अब गाइस देखिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहला मेरा मीनिंग आता है, मीनिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि ट्रेनिंग में हम उसकी नॉलेज को और स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब। मैंने आपको बताया है एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ही हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या है कि लर्निंग और ग्रोथ होती है, उस भी किसी भी एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर लर्निंग और ग्रोथ हो रही है डेवलपमेंट में। पर्पस देखिए इट इज़ अनेबल टू एम्प्लॉय टू डू द बेटर जॉब। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमारा पर्पज़ क्या है कि वो अपनी जॉब को बेटर वे में परफॉर्म कर पाए। और डेवलपमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा पर्पज़ क्या होता है यहाँ पर कि उसका ओवरऑल जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो इन फ्यूचर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अराइज होती है तो उससे वो ईजिली जो है उसको हैंडल कर सके। अब गाइस देखिए जॉब ऑफ कैरियर क्या होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग जो होती है मेरी गाइस देखिए जॉब ओरिएंटेड होती है, क्योंकि गाइस देखिए जॉब ओरिएंटेड क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड डील कर रही है। डेवलपमेंट जो होता है गाइस देखिए मेरा कैरियर ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि गाइस देखिए कैरियर ओरिएंटेड क्यों होता है यहाँ पर कि उसको कंप्लीट ओवरऑल उसका जो है डेवलप किया जा रहा है। नेचर देखिए
ट्रेनिंग मेरी गाइस देखिए रिलेटेड टू वर्क होती है, मैंने आपको बताया जिस भी जॉब के लिए हमारा एम्प्लॉइज अवेलेबल है उससे रिलेटेड जॉब के लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। डेवलपमेंट मेरा क्या होता है यहाँ पर रिलेटेड टू पर्सन होता है, क्योंकि हम उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बूम कर रहे हैं, उसको किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हैंडल करना बता रहे हैं कि आप किस तरीके से किस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि गाइज ये सब बातें आपको जो है इजीली क्लियर हुई होंगी। यदि फिर भी इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप मुझे डायरेक्ट इस पर भी कॉल कर सकते हैं। गाइज कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें आप, ठीक है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू। गाइज देखिए यहाँ पर हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको केस स्टडी भी प्रोवाइड कराऊँ 1-2 चैप्टर की।